हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, फाइनली आप सबके लिए खुशखबरी है और जिस भर्ती का आप सभी का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये भर्ती 2025 में ही आयोग के पास चली गई थी, लेकिन तब से इस वैकेंसी को आयोग ने होल्ड करके रखा था और बीपीएसएससी ने फाइनली इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जो भी दरोगा भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और एक खास बात ये है कि इसमें आपको दौड़ नहीं है, तो ये आपके लिए और बेहतरीन हो जाता है। जिनकी तैयारी तो अच्छी है लेकिन दौड़ नहीं है, तो उनके लिए तो और बढ़िया है। पूरी डिटेल्स को हम लोग समझेंगे यहाँ पे, कौन-कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है इसका, कैसे सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी, कब से आवेदन इसका शुरू हो रहा है, फुल नोटिफ़िकेशन के साथ हम लोग इसको देखने वाले हैं। हालाँकि इसमें एक थोड़ी-सी निराशा वाली बात ये है साथियों, नए अभ्यर्थियों के लिए, कि अगेन यहाँ पे भी जो आपका कट ऑफ डेट रखा गया है ना, वो 1 अगस्त 2025 रखा गया है। यानी कि 1 अगस्त 2025 के बाद जिनकी भी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हुई है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिनका भी एज लिमिट 1 अगस्त 2025 के बाद मिनिमम 20 हुआ होगा, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उनके लिए थोड़ा-सा निराशा होगा, नए अभ्यर्थियों के लिए। बाकी चलिए हम लोग पूरे डिटेल्स में इसको देख लेते हैं। आवेदन की तिथि देखिएगा तो आपका 9 जुलाई से आपका आवेदन शुरू हो रहा है, ठीक है? 9 जुलाई से शुरू हो जाएगा, आज 3 जुलाई है और 9 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भरेंगे। पूरे-पूरे 1 महीने आपको समय दिए जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए और यही है आपका जो लंबा से इंतज़ार था आपका, पुलिस सब इंस्पेक्टर, जनरल क्लोज़ कैडर, पुलिस अवर निरीक्षक, सामान्य पद संवर्ग, यानी कि स्पेशल ब्रांच, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे विशेष शाखा का, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। इसका भी लेवल 6 होता है और पहले ही हमने आपको बताया था कि 150 पोस्ट है इसमें, तो 150 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 150 पोस्ट के लिए आवेदन आपका 9 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त तक आप लोग अंतिम रूप से आवेदन कर पाएँगे। एज लिमिट जैसे मैंने बताया आपको कि 1 अगस्त 2025 के अनुसार कम से कम आपका 20 साल होने चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं तो 37 साल, जनरल की महिला है तो 40 साल। बीसी-ईबीसी मेल-फीमेल हैं तो 40 साल मैक्सिमम और एससी-एसटी मेल-फीमेल है तो इनको मैक्सिमम 42 साल एज लिमिट रखा गया है। बाकी बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक हैं, उनको यहाँ पे न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे शारीरिक मापदंड देख लीजिए, यहाँ पे दौड़ नहीं होगा। मैंने पहले भी वीडियो में आपको क्लियर करके बताया था, हालाँकि कई जगह ये अफ़वाहें फैल गई थी कि यहाँ पे भी दौड़ होगा। चूँकि वो लोग पीईटी को जो मापदंड होता है, मापदंड को वो लोग फिज़िकल समझ गए थे, लेकिन मापदंड होता है कि आपका केवल मेज़रमेंट किया जाएगा, आपको दौड़ाया नहीं जाएगा, ठीक है? वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में क्लियर कर रखा था पहले भी। ऊँचाई देखिएगा यहाँ पे, तो अगर आप जनरल हैं और बीसी-2 हैं, तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए पुरुष के लिए। अगर आप ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उन तीनों कैटेगरी के पुरुष हैं, तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ऑल कैटेगरी के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। पुरुषों के लिए चेस्ट देखिएगा तो बीसी, ईबीसी और जनरल के लिए 81 सेंटीमीटर आपको न्यूनतम बिना फुलाए, फुला करके 86। एससी, एसटी के लिए न्यूनतम 79, फुला करके 84। महिलाओं का सभी कैटेगरी में कम से कम 48 किलो वजन होना चाहिए। अब यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया का हम लोग बात कर ले साथियों, तो देखिए, लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी। लिखित परीक्षा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा देखिएगा, तो आपका 2 चरणों में परीक्षा होगा, प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रथम चरण जो आपका परीक्षा होगा, इसमें सभी एमसीक्यू आपके प्रश्न रहेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें टोटल 100 प्रश्न, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है यहाँ पे, और 100 क्वेश्चन का 200 अंक मिलेगा। और उस प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति, समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं यार, आप यहाँ पे एक तरीके से समझ चलिए कि जो दरोगा का प्रीलिम्स का पैटर्न है, वही पैटर्न यहाँ पे इसमें भी रहेगा। अब जो द्वितीय चरण की परीक्षा होगी आपकी, तो मुख्य परीक्षा प्रथम चरण में आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल होने का अवसर दिया जाएगा, ठीक है? तो प्रथम जो एग्जाम होगा आपका, उसमें 180 मिनट आपका देखिएगा, जो मेंस होगा, तो इसमें 2 पत्र होंगे, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। तो जो द्वितीय पत्र होगा आपका, उसमें 180 मिनट आपको यानी 3 घंटा का समय दिया जाएगा, 200 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए
1/4 यहाँ पे नेगेटिव काटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रथम पत्र होगा 1/4 नेगेटिव, द्वितीय प्रश्न पत्र आपका 60 मिनट का होगा, यानी 1 घंटा होगा। इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा और परीक्षा का विषय यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो क्या-क्या यहाँ पे हो सकता है मुख्य परीक्षा का, यहाँ पे देखिएगा। प्रथम पत्र में आपसे क्या पूछा जाएगा, ये भी एमसीक्यू आपका एग्जाम होगा। इसमें सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना से 50 अंक रहेंगे, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर मिला करके, ठीक है। मैथ और रीजनिंग से मैथ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से देखिएगा तो 40 अंक रहेगा। रीजनिंग से आपका 40 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीके जीएस आपका 50 हो गया, मैथ यहाँ पे 40 हो गया, रीजनिंग 40 हो गया, अंग्रेजी भाषा है तो इंग्लिश यहाँ पे 20 अंकों का है और हिंदी यहाँ पे 20 अंकों का है, ठीक है। टोटल 3 घंटे में 200 अंकों का, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक और 1/4 नेगेटिव है यहाँ पे। और इसमें एक और, बिहार के सामान्य ज्ञान से 30 अंक पूछेंगे, तो ये ठीक ठाक वेटेज है बिहार स्पेशल का 30 प्रश्न, ठीक है। अब जो द्वितीय पत्र होगा आपका ये देखिएगा, तो ये लिखित परीक्षा होगा। हिंदी में आपको 15 अंक का निबंध लिखना रहेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 अंक मिलेंगे इसके लिए। अंग्रेजी में निबंध लिखना रहेगा 15 अंक का, अंग्रेजी में संक्षेपण करना रहेगा यानी इंग्लिश प्रिसाइज 10 अंक का, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का रहेगा। तो ये चीजें यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो अभ्यर्थी होंगे, 3 गुना अभ्यर्थियों को किसके लिए चुना जाएगा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की संख्या प्राप्त होने पर इनका किया जाएगा। और तृतीय चरण, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदंड की जांच विज्ञापन के कनिका 4.5 में वर्णित मापदंड के अनुरूप की जाएगी। जो अभ्यर्थी मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दौड़ नहीं होगा, केवल हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह सब नापे जाएंगे। मेधा सूची आपका देखिएगा, तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे वैकेंसी का ब्रेकआउट देख लीजिए, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग में टोटल 60 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 21 सीट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का 15 है, इसमें महिला का 5 है। ईबीसी का 27 है, महिला का 9 है इसमें। एससी का यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का 24 है, महिला का 8 है। और बीसी का यहाँ पे 18 है और महिला का इसमें 6 है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का 4 है, एसटी का 2 है। टोटल 150 है, जिसमें एक फ्रीडम फाइटर के लिए 3 सीटें रिजर्व रखी गई है। तो ये वैकेंसी का ब्रेकआउट है आपका कुछ इस प्रकार से। और आपका कट ऑफ तिथि यहाँ पे 1 अगस्त 2025 है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है आपको, ठीक है। तो चाहे आपका शैक्षणिक हो, एज लिमिट हो, ये सारा चीज 1 अगस्त 2025 के अनुसार होनी चाहिए। बाकी आप अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी रखिएगा, ताकि सही से फॉर्म आप लोग भरें और जब डीवी में आपको मौका मिले तो आप सही डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत कर पाएं। बाकी आपको अगर लगता हो कि इसमें कुछ और जानकारी छूट गई है तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो वहां से आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आप अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें।